15 साल 9 महीने का एक लड़का पुलिस वालों के बीच घिरा हुआ था। थाने के अंदर बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था और बैठकर जमीन पर रोटी खा रहा था। एक एक करके 7 रोटी खा जाता है अरहर की दाल से। पुलिस वाले पूछते हैं, कुछ और चाहिए क्या? तो मजाकी अंदाज में कहता है, साहब एक चाय और पिला दो। एक चाय पीता है तो फिर दूसरी चाय मांगता है और दूसरी चाय के बाद फिर से तीसरी चाय मांगता है। इसी तरह करते करते 6 चाय पी जाता है। पुलिस वाले उसे बच्चे को देखकर हैरान थे, टुकुर टुकुर उसे देख रहे थे। उस बच्चे के चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना कोई डर था। यहाँ तक कि पुलिस वालों के बीच में बैठकर भी उसे डर नहीं लग रहा था। जबकि डरने वाली बात थी, वो अभी कुछ देर पहले ही एक लड़के का मर्डर करके आया है। बस बड़े अधिकारियों के आने का इंतजार किया जा रहा था, इसीलिए उस लड़के के साथ कोई ऐसी हरकत भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो नाबालिग जो था। आज की कहानी सच में बहुत भयानक कहानी है। ये उन माँ बाप के लिए संदेश देने वाली कहानी है जो माँ बाप अपने बच्चे को लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा आगे चलकर कुछ बने। लेकिन ये लड़का पढ़ाई छोड़कर बस जाना चाहता था एक शांत जगह पे, जहाँ इसके घर वाले, रिश्तेदार, अपने माता पिता, इन सब से दूर, जहाँ कोई ना हो। ऐसी जगह जेल का रास्ता उसने चुना, जो कि एक भयानक और गलत रास्ता था। नमस्कार, मैं संजना AIN News 1 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश की एक बेहद सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद। उसी गाजियाबाद जिले का एक थाना लगता है मसूरी। दरअसल एक लड़का जिसकी उम्र 15 साल 9 महीने है, वो चौकी के थाने के अंदर घुस जाता है और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है। सोचता है कोई मुझसे बात करे। फिर वो देखता है वहीं एक हवलदार खड़ा होता है और वह उस हवलदार के पास जाता है और कहता है, नमस्ते सर, अभी अभी मैं एक मर्डर करके आ रहा हूँ। हवलदार हैरान होकर उसे डांट कर कहता है, जाओ अपने घर जाओ। बच्चा देखने के लिए ठीक ठाक था, पागल नहीं लग रहा था, पढ़ा लिखा था, पहनावे में भी सब कुछ ठीक ही था। दोबारा कहता है, सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं अभी एक मर्डर कर आया हूँ। तभी ये बात SHO को बताई जाती है, तो वो भी सुनकर हैरान हो जाते हैं। उस लड़के को SHO के पास बुलाया जाता है, तब वो पूरी बात बताता है। पूरी बात जब बता देता है तो SHO सहित पूरा पुलिस स्टेशन हिल जाता है। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुलिस वाले सख्ती में आ जाते हैं। इससे ज्यादा ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब मीडिया कर्मी इस मामले की रिपोर्टिंग करते हैं, तहकीकात करते हैं, अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं, सोशल मीडिया पर खबरें फैलने लगती हैं। सोचने वाले सोच कर हैरान थे, खास करके माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं। जहां तक ये रिपोर्ट जा रही थी, सभी सदमे में हैं, परेशान हैं। आखिरकार अपने बच्चों के साथ करें तो क्या करें। दरअसल इस लड़के का नाम प्रियांशु है, जिसकी उम्र 15 साल 9 महीने है, जो कि मसूरी में एक इलाका है नंकागढ़ी, आकाश नगर का रहने वाला है। इसके पिताजी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और एक पड़ोस का लड़का है जिसका नाम है वरुण। वह वरुण से दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने के बाद उसे कहीं ले जाने की जिद करता है, कोशिश करता है। पहली बार कोशिश करता है तो उसकी बहन उसे रोकती है कि कहाँ जा रहे हो प्रियांशु, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। वो वरुण को डांट कर अंदर बुला लेती है। जब प्रियांशु परेशान था, 2-3 दिन बाद वह फिर से दरवाजा खटखटाता है। कहता है, वरुण यार चलना, कहीं घूमने चलते हैं। वरुण चलने की कोशिश करता है, परंतु उसकी बहन उसे रोक लेती है। ऐसे ही करते करते तीसरी बार भी यही होता है। वरुण की बहन प्रियांशु को डांट फटकार कर भगा देती है। अब प्रियांशु अपना रास्ता ही बदल देता है। प्रियांशु के घर के बराबर में एक खाली प्लॉट है। प्लॉट के बराबर में एक घर है नीरज का। नीरज की उम्र लगभग 13 साल थी के आसपास है। नीरज कक्षा 8 का छात्र है और प्रियांशु कक्षा 10वीं का छात्र था। ये दोनों आसपास में दोस्ती कर लेते हैं, एक दूसरे से मिलते थे, स्कूल साथ जाना आना, नॉर्मल जिंदगी चल रही थी। वह अपने आप को शांत रखने के लिए उसे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता था।
जहां वरुण की बहन की तरह कोई रोकने टोकने वाला नहीं था और नीरज भी उसके साथ चला जाता था। जब भी जाता था उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था जिससे वो इस वारदात को अंजाम दे सके। दरअसल बात ये है कि प्रियांशु को उसके घर वाले रिश्तेदार हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, मेहनत करो, तभी आगे बढ़ोगे। हमारे घर में आज तक कोई भी बहुत अच्छी जगह पर नहीं पहुंचा है, तो हम चाहते हैं तुम पढ़ो और कुछ बनो, तुम एक अच्छी जगह पहुंचो। प्रियांशु पर पढ़ाई का दबाव लगातार बन रहा था। तब प्रियांशु ने सोचा, दुनिया का सबसे बुरा काम यदि कुछ है तो वो पढ़ाई है। उसे पढ़ना नहीं था, उसके अलावा वह कुछ और करना चाहता था। तभी वह अपने घर वालों का फोन लेकर गूगल, यूट्यूब सब जगह पर एक ही चीज सर्च करता, पढ़ाई से कैसे बचा जाए। पर गूगल और यूट्यूब पर सिर्फ पढ़ने के तरीके ही सिखाए जाते हैं, वहाँ पर इससे बचने का कोई तरीका नहीं था। वहाँ पर लाखों हजारों टीचर्स अपनी पढ़ाई के लिए वीडियो डालते हैं, हर सब्जेक्ट को इजी बनाने का तरीका बताते हैं, पर पढ़ने से बचने का तरीका किसी ने नहीं डाला था। वह ढूंढते ढूंढते यूट्यूब के पन्ने पलटते पलटते परेशान हो गया। इसलिए उसने सोचा, जेल की जिंदगी सबसे अच्छी है, वहाँ कोई पढ़ाई नहीं है, वहाँ कोई घर वाला नहीं, रोकने वाला नहीं होता। वह अच्छा खाना मिलता है, अच्छी जिंदगी होती है, अपने हिसाब से सब कुछ काम होते हैं, वहाँ अपनी मौज मस्ती के साथ रह सकता हूँ। तभी प्रियांशु ने सोचा, किसी का मर्डर करना है, फिर जेल जाना है, आराम से जिंदगी जीनी है, खूब अच्छा खाना खाएंगे। उसने वरुण से दोस्ती की, पर वरुण की किस्मत अच्छी थी, उसकी बहन ने उसे रोक लेती थी। फिर दोस्ती की नीरज से। नीरज को अक्सर मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक पुल था जो कि आकाश नगर से थोड़ा ही दूर था, लगभग 2.5 किलोमीटर था। प्रियांशु नीरज को हमेशा वहीं लेकर जाता था, लेकिन पहली बार मौका नहीं मिला, दूसरी बार भी नहीं मिला और तीसरी बार यानी कि 22 अगस्त 2022 की शाम लगभग 3 बजे के करीब वह नीरज को लेकर एक्सप्रेस में गया। 2 बजे प्रियांशु स्कूल से आया, उसने अपने कपड़े बदले, आराम करा, खाना वाना खाया, उसके बाद नीरज को लेकर एक्सप्रेस वे की तरफ निकल गया और एक्सप्रेस वे के किनारे 2-2.5 फुट का एक छज्जा टाइप बना हुआ था, उसी किनारे ले जाता है। इत्मीनान से वह उसके हाथ पकड़ता है और उसके अपने दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ लेता है। प्रियांशु की हाइट, वजन सब ठीक थी और नीरज की हाइट कम थी। प्रियांशु पूरी ताकत के साथ उसका गला पकड़ लिया। नीरज समझ गया कि उसे यहाँ प्रियांशु मारने के लिए लाया है। उसने बचने की बहुत कोशिश की, तड़प रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, दोस्त मुझे मत मारो। एक्सप्रेस वे से इस बीच में कितने वाहन आ जा रहे थे, पर किसी का ना उन पर ध्यान गया, ना किसी ने सोचने की कोशिश की ये बच्चे क्या कर रहे हैं। देखा भी होगा तो सोचा होगा कि बच्चे रील बना रहे हैं, इस तरह के ख्याल आए होंगे, पर ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि यहाँ एक मर्डर हो रहा है। एक ताकतवर था तो दूसरा कमजोर था। प्रियांशु ताकतवर था, उसे पकड़े हुए पूरी ताकत से था, कमजोर की आंखें बाहर आ गईं। वह तड़प तड़प कर वहीं मर गया, उसने अपना दम तोड़ दिया। प्रियांशु का फिर भी दिल नहीं भरा। वहीं पास में एक कांच की बोतल पड़ी हुई थी, जिसे फोड़कर वो नीरज की गर्दन पर चला देता है और बड़े ही इत्मीनान से 1 घंटे तक वहां बैठा रहता है और देखता है कि कहीं वह अभी तक जिंदा तो नहीं। उसकी नसों को देखता है, उसका गला पकड़कर देखता है और जब 1 घंटे तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है तो वह समझ जाता है कि यह मर चुका है और सीधा थाने जाता है। थाने जाने के बाद हवलदार से कहता है कि मैं अभी एक मर्डर करके आया हूँ। सब लोग सुनकर हैरान हो गए। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कौन सी कक्षा में हो, और वो कहता है मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आते, मैं पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस वाले सुनकर हैरान हो गए। तुरंत बड़े अधिकारियों को फोन किया। एसएसपी को एसपी देहात इराज का इंतजार किया जा रहा था। गाजियाबाद से मसूरी तक पहुंचने की दूरी को तय किया जाता है। इसी बीच उस बच्चे ने खाने की डिमांड की। 7 रोटी उस बच्चे ने अरहर की दाल से
बड़ी खुशी से खाई और रोटी आराम से खाकर, क्योंकि उसे उसकी पसंद की जिंदगी मिल रही थी। स्कूल की जिंदगी खत्म करके अब उसे जेल में जाना था। जेल जाने के लिए वह काफी खुश था। वह लड़का बार बार कह रहा था, मुझे जेल भेज दो, मुझे वहीं जाना है, वहीं भेज दो। लेकिन जब एक पुलिस वाले ने उससे सवाल किया कि तुम्हें किसी को मार के ही जेल क्यों जाना था, और भी बहुत सारे अपराध हैं, तुम वो कर सकते थे, चोरी कर लेते, डकैती डाल लेते, कहीं भागकर चले जाते दूसरी जगह पर अपने माँ बाप से दूर। तो लड़का बात सुनकर शांत हो जाता है। उसके पास देने के लिए कुछ जवाब नहीं था। उसे ये बात सुनकर लगा कि शायद वो कुछ गलत करके आया है, लेकिन वो बात अब बीत चुकी थी। जो होना था वो हो गया था। परिवार के लोगों ने जब अपने बेटे से मिलने की कोशिश की तो बच्चे के चेहरे पर कुछ खास सिकन नहीं थी, लेकिन बाप का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि किसी के बच्चे को मार कर आया था और मरने के बाद जो कि उसका घर परिवार पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में शायद अब ना केवल उसकी जिंदगी खराब हुई, बल्कि उसका परिवार की भी जिंदगी खराब हो गई। नीरज, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसको अंदाजा भी नहीं था उसका दोस्त उसे मारने वाला है। दोस्त इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। अपने बच्चों को लेकर ध्यान दें। अपने बच्चे को मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, पढ़ाई में कितना मन है, कितना मन नहीं है, कैसे दोस्त बनाए हैं, किन दोस्तों के पास जाता है। बीच बीच में बच्चों से, उनके दोस्तों से मिलते रहें। अब वो ज़माना नहीं है जब माँ बाप अपने बच्चों को बेफिक्र होकर छोड़ देते थे। ये ज़माना बदल रहा है। मोबाइल देखकर अपनी ज़िंदगी आसान जीना चाहते हैं, कम समय में तरक्की पाना चाहते हैं। बस यहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं, इसलिए तरक्की के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। बच्चों को ध्यान रखेंगे तभी वो पढ़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। धन्यवाद।